हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं रूस और यूक्रेन के विवाद के बारे में। देखते हैं हम लोग उसके पीछे का जो इतिहास है, उसके पीछे का जो कारण है वो क्या है एक्चुअली में। तो देखिए, जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि ये यूक्रेन है। ये ऊपर वाला जो आपको यूक्रेन नज़र आ रहा है, ये यहाँ से लेके यूक्रेन है। और ये आपको क्रीमिया दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्रीमिया है। देखो क्रीमिया जो है ये 2014 तक जो था वो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद इसे क्या कर लिया, रूस के द्वारा हथिया लिया गया। जब रूस ने यहाँ पे कब्जा कर लिया तो जो यूक्रेन था वो यहाँ से क्या हो गया, यूक्रेन से क्रीमिया क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखिए ये आपको जो यहाँ पर नीला नीला दिख रहा है ये है ब्लैक सी, यानी कि काला सागर, ठीक है, ब्लैक सी है, ब्लैक सी है। तो अभी एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये आपको युद्ध पोत दिख रहे होंगे, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो पोत हैं ये रसिया के हैं। रसिया ने इसको तीन ओर से तो घेर ही लिया है, देखिए आप, यहाँ से भी घेर लिया है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो यूक्रेन जो है बेचारा फंस गया है बीच में। और यूक्रेन ने गुहार लगाई है बाकी सभी देशों से कि आप हमारी रक्षा करिए आके। तो इसमें क्या है, इसका इतिहास क्या है, हम लोग उसको जानने की पहले कोशिश करेंगे। तो देखिए जो यूक्रेन है ये एक सोवियत संघ का ही हिस्सा है। जो सोवियत संघ है जिसको आज रूस बोलते हैं, ये 1991 तक ये क्या था, सोवियत संघ था। उसके और पहले 1917 तक पहले ये रूसी साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि ये क्या हुआ, आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये यूक्रेन जो है, यूक्रेन के साथ विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ पड़ोसी देश भी हैं, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके सब कुछ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला मैप देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो है, आखिर यूक्रेन जो है और रसिया में विवाद क्यों बढ़ रहा है। चलिए इसके हम बात करते हैं। तो देखिए जो यूक्रेन है वो यूरोपीय यूनियन में तो पहले ही शामिल हो चुका है, यूरोपीय यूनियन में पहले ही शामिल हो चुका है। और इसकी मंशा ये है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं, नाटो में शामिल हो जाएं। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा संगठन है, ये एक ऐसा सैन्य संगठन है जो पश्चिमी देशों, जिसमें अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड वगैरह, ब्रिटेन वगैरह सब इसमें शामिल हैं। तो ये क्या करता है, ये पश्चिमी देशों के जितने भी सैन्य हैं, सैन्य मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री संगठन बोल सकते हैं, वो हैं, उनका एक संगठन है जो सभी देशों के साथ मिलकर काम करता है, यानी कि पश्चिमी देशों के साथ मिलकर काम करता है। इसमें मुख्य भूमिका जो है वो अमेरिका की है। और अगर इसमें यूक्रेन शामिल हो जाएगा, अगर इसमें यूक्रेन शामिल हो जाएगा मेरे लाल, तो यहाँ पे जो तुम्हारा रूस है उसको टारगेट, जो इसको टारगेट करने के लिए इन दोनों को खुली छूट मिल जाएगी। क्योंकि अमेरिका जो है वो हमेशा से ही क्या करता है, रूस से के खिलाफ ही रहता है। और जो रूस है वो ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन पे क्या हो, यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। अगर नाटो का सदस्य बन जाएगा तो अमेरिका कभी भी इस ट्रीटी के तहत, इस जो संधि है इसके तहत वो यूक्रेन पे आएगा और यूक्रेन से क्या करेगा, अपनी सैन्य, जितने भी सैन्य संगठन है यहाँ पे लाएगा और यहाँ से अमेरिका पे हमला कर सकता है। क्योंकि यहाँ से यूक्रेन से केवल 400 किलोमीटर की दूर बचेगा तुम्हारी मॉस्को, ठीक है, मॉस्को बचेगा, जो क्या है, मॉस्को जो है वो रसिया की राजधानी है। 400 किलोमीटर है। ऐसे अभी 1400 किलोमीटर है, अभी यहाँ से कितनी है, 1400 किलोमीटर है। तो ये लोग सोच रहे हैं, रसिया जो है यहाँ पे ये सोच रहा है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना है, और यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो का सदस्य बने। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए हम आपको 100 साल पहले ले चल रहे हैं पीछे। बात है 1917 की, जब रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई, और रूसी क्रांति के बाद जो रूस का साम्राज्य था वो बिखर गया। रूसी क्रांति के बाद, यानी 1917 में रूसी क्रांति जब हुई, उसके बाद रूस का साम्राज्य बिखर गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उनमें से उसमें एक यूक्रेन भी शामिल था। इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक अपनी स्वतंत्रता का जश्न नहीं मना पाया। हालांकि 1920 में ये फिर अपने आप में क्या हो गया, सोवियत संघ में मिला लिया गया। क्योंकि उस समय जब 1917 की क्रांति हुई थी, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, सोवियत संघ में परिवर्तित कर दिया गया।
तो 1920 में ये फिर जाके मिल गया सोवियत संघ से। लेकिन 1991 में हुआ क्या, 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उससे 15 देश अलग हुए, उससे 15 देश कुल अलग हुए। वो बात की बात मैं अभी आपको दिखा दूंगा वो कौन कौन से 15 देश थे। लेकिन उसमें से एक यूक्रेन भी था जो 15 देशों में से सोवियत संघ से अलग हो गया, सोवियत संघ से अलग हो गया। तो इसको आज़ादी चाहिए थी, क्योंकि ये जो देश यूक्रेन है ये अपने आप को पहले से ही बहुत आज़ादी के आज़ादी के पक्ष में था कि हमें अलग होना है, हमें खुद का एक देश बनाना है, हमें अपना जो खुद विकसित होना है। तो इसकी मंशा ये अलग से थी शुरू से ही, ठीक है। तो 1920 में जब इसको फिर से मिला लिया गया, 1991 में ये फिर से जब क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। एक्चुअली में देखो इसको 1991 में इस आज़ादी पूरी तरह से इसको 1991 ही मिली थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ ये कि ये धीरे धीरे अपने आप को सोचने लगा कि हम क्या करेंगे, अलग बन जाएंगे। लेकिन इसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि ज़्यादा दिन तक हम रूस से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि रूस का अकेले सामना हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रूस एक इतना बड़ा पावरफुल देश है कि वो हमें जब चाहे तब हम पे कब्जा कर सकता है। तो हमें एक ऐसे संगठन की या फिर एक ऐसे पावर की ज़रूरत है जो हमारी रक्षा कर सके और हमारा हमेशा साथ दे सके। इसी उद्देश्य से इसने क्या किया, पहले यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ और अब चाहता है कि हम नाटो में भी शामिल हो जाएं, क्योंकि नाटो जो है वो पश्चिमी देशों का, जिसमें 30 देश हैं कुल, जिसमें 30 कुल देश हैं, वो चाहता है कि इसमें हम शामिल हो जाएंगे तो ये देश हमारी रक्षा करेंगे। और ऐसा होता भी है, क्योंकि इन देशों के बीच एक संधि हो जाती है, किसी भी देश पर कोई हमला करेगा तो जो नाटो की सेना है वो पहले आक्रमण कर देगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा मैप हम लोग लाते हैं। देखिए इसमें क्या है, व्लादिमीर लेनिन ये वही व्यक्ति है जो 1917 में, ये वही व्यक्ति हैं जो 1917 की जब क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, उसके नेता थे, उसके मुख्य नेता थे। कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने कहा था रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। इनका मानना ये था कि अगर हम लोगों ने कभी भी ऐसा हुआ कि यूक्रेन अलग हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उधर से हमें अमेरिका जो है, अमेरिका टारगेट कर सकता है। अमेरिका टारगेट इसलिए कर सकता है क्योंकि उसको पास पड़ जाएगा और वहाँ से ये क्या कर सका, हमला कर सकता है। तो इनका मानना ये था कि रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। ये बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने रूसी क्रांति को प्रमुखतः रूस में लागू करने के लिए इनकी पूरी जिम्मेदारी रही। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो नाम याद रखना इनका व्लादिमीर लेनिन। और अभी वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका भी नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, लेनिन और पुतिन याद रखना। ओके, चलिए तीसरा मैप हम लोग लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कुछ। देखिए अभी क्या है, अभी जो तुम्हारा नाटो है, अभी जो नाटो है उसमें एक देश वार्सा भी है। क्या है, एक देश वार्सा भी है और वार्सा जो है वो नाटो का सदस्य है। ठीक है, तो नाटो की जो सेना है वो यहाँ से अभी यहाँ तक रह सकती है और यहाँ से मॉस्को जो है वो 1600 किलोमीटर दूर है, 1600 किलोमीटर दूर से। लेकिन अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा, जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल हो जाएगा तो मॉस्को केवल 640 किलोमीटर बचेगा, केवल 640 किलोमीटर लगभग बचेगा इतना। ठीक है, लगभग इतना बचेगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल हो गया तो अमेरिका के लिए भविष्य में कभी ऐसा हो कि कोई युद्ध की स्थिति बन जाए तो अमेरिका के लिए ये आसान हो जाएगा कि वो मॉस्को को टारगेट कर सके, क्योंकि अभी बहुत दूर है, अभी 1600 किलोमीटर स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मैप की। आप देखिए अब बात है 1991 की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 1991 में क्या हुआ था, 1991 में जो सोवियत संघ था वो कितने देशों में टूट गया था, वो 15 देशों में टूट गया। जब वो 15 देशों में टूटा तो उससे कौन कौन से देश अलग हुए उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको बड़ा वाला देश दिख रहा है, ये वाला देश, ये तुम्हारा कौन सा है, तो यही है यूक्रेन। ठीक है, यही क्या है, यही है यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन है। और ये तुमको सबसे बड़ा जो देश दिख रहा है ये है कजाकिस्तान,
ये कौन सा है, ये है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। देखो एक बात याद रखना, जो टर्की है ना, टर्की 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 1991 के पहले, टर्की 1991 के पहले टर्की जो है वो उसके कुछ क्षेत्र रूस के अंडर में आते थे, लेकिन 1991 में जब 15 देश अलग हुए उसमें से टर्की के कुछ क्षेत्र भी क्या हो गए, अलग हो गए, तो वो टर्की में मिल गए आके। तो इतनी सी बात थी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग वो 1991 में जब देश अलग हुए थे 15, वो कौन कौन से देश हैं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। ये देखिए पहला देश आपको दिख रहा होगा, पहला देश कौन सा है, रूस। ये तो पहला ही रूस है। ठीक है, इससे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, जॉर्जिया, अमोनिया, ठीक है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये सारे देश वो हैं जो 1991 में किससे अलग हुए थे, रूस से अलग हुए थे। 1991 में किससे अलग हुए, रूस से अलग हुए। तो देखिए जो अब विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर पूरा विश्व बढ़ जाए। इससे अच्छा है कि इसको बातों से भी समझाया जा सकता है, इसको एक कोई संधि से भी इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ही बुरी स्थिति में पूरा देश होगा, इसके परिणाम किसी से छुपे नहीं है। ठीक है, जैसे दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो उसमें क्या हुआ वो सब किसी से आज तक अभी छुपा नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें, सभी देश जो हैं वो चाहे यूरोपीय यूनियन हो चाहे नाटो हो, इसमें सब जो है वो बैठ के इसमें फ़ैसला ले सकते हैं, G20 वगैरह भी। तो जैसा कि हम लोगों को देखा है, मैंने सब कुछ आज तुमको बता दिया है कि इतिहास में क्या था 1917 से लेके 1991, और फिर इसमें 2014 में जब तुम्हारा यूक्रेन से क्या कर लिया गया, यूक्रेन से जो वो तुम्हारा क्रीमिया था उसको क्या कर लिया गया, रूस के द्वारा छीन लिया गया। तो वो सब बातें हैं। तो चलिए आज हम लोग इतनी बात करेंगे, जैसा कि आगे और भी कुछ होता है तो उसके बाद भी हम लोग वीडियो को लाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे